एक फिल्म में दिखाया एक सिपाही पीटने में बहुत माहिर था, चोरों को बहुत पिटाई करता था, मरने के दम तक मारता था। चिल्लाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, रोने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार उसका बच्चा भी बदमाशी था। पुलिस वालों के बच्चे उनके भाग्य से अच्छे निकल जाए तो निकल जाए, ज़्यादातर पावर के जोश में अपना बॉस बन के घूमते हैं, गुंडई पर घूमते हैं, अपने बाप के का रौब देते हैं। तो इसका लड़का ही पकड़ा गया, तो इसको पिटाई करनी थी। एक सिपाही उसके सिर की तरफ बैठ गया, उसको उल्टा लेटा करके और पैर की तरफ बैठा कर इसको बोला, अब पीटो इसको, ये ऐसे अपना गुनाह नहीं कबूल करेगा। और बहुत मारा उसके तलवे में। लेकिन बाद में पता चेहरा देखा तो उसी का बेटा था। बहुत रोया, मैंने अपने ही बेटे को इतना मारा। तो समझ लो, दूसरे की संतान को, दूसरे के औलाद को तड़पाओगे, तुम भी अपने औलाद के दर्द से तड़पोगे। श्रवण कुमार के पिताजी ने कहा था, जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, तुम भी मरोगे राजा दशरथ। और राजा दशरथ पुत्र वियोग में ही मरे। तो किसी को हम किसी तरह का दुख ना दें, नहीं तो उसी तरह का दुख हमें भी होगा, कई गुना दर्द होगा। हमेशा दूसरों का दर्द कम करने के बारे में सोचिए। किसी का दर्द, हालांकि राजा दशरथ ने गलती से मारा था, लेकिन गलती से भी मारने को ऋषि ने माफ नहीं किया, प्राण त्याग दिया। उन्होंने कहा, पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। तो जिस तरह से दर्द हम देते हैं दूसरों को, उसकी आत्मा से निकलता है, वही श्रवण कुमार का श्राप है, उसकी आत्मा से निकलता है। इसलिए वैसे ही आपको भी भोगना पड़ता है। किसी को तड़पाओ मत, किसी को रुलाओ मत, किसी को पीड़ा मत दो, उसी तरह की पीड़ा कई गुना तुम्हें होगी। समझ लो, कर्म का सिद्धांत यही है, कर्म का मर्म यही है। जय हिंद, जय भारत।